सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर दैट इज नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। बेसिकली हम इस पे फोकस करने वाले हैं मेंटल हेल्थ पे। तो सबसे पहले हमें इसमें एक चीज पढ़नी है दैट इज आईक्यू। दैट इज आईक्यू कि आईक्यू क्या होता है। तो आईक्यू होता है मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज। लॉजिकल एज इंटू 100। मतलब बेसिकली आपकी जो मेंटल एज हम निकालेंगे और अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज जो आपकी एज है असली में, तो उसको इंटू 100 करेंगे तो आपका आईक्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसका डिवीजन होता है। डिवीजन तो पहला एक पुराना डिवीजन होता था, एक नया डिवीजन है, तो हम नया वाला ही पढ़ते हैं सीधा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 20, 35, 50 और 70। ठीक है, तो अगर 35 से 50 है एंड 20 से 35 है, 20 से 35, 35 से 50 और 50 से 70, ये आपका डिवीजन हो गया। और लेस देन 20 है तो उसको प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन बोलेंगे। अगर 20 से 35 है तो उसको सीवियर मेंटल रिटार्डेशन बोलेंगे। आईक्यू की बात चल रही है। अगर 35 से 50 है तो उसको मॉडरेट बोलेंगे, और 50 से 70 है तो उसको माइल्ड बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं आई क्यू लेस देन 70 इज मेंटल रिटार्डेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, कि अगर आई क्यू लेस देन 70 है तो इसको मेंटल रिटार्डेशन बोलेंगे। अब उसके अलग अलग लेवल्स होंगे, या तो माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा, सीवियर होगा, प्रोफाउंड होगा। कैसे याद रखना है? 20, 35, 50, 70। मतलब 20 में 15 ऐड करो 35, 35 में 15 ऐड करो 50, 50 से 70। लेस देन 20 है तो प्रोफाउंड है। अगर वो 20 से 35 है तो सीवियर है। अगर 35 से 50 आईक्यू है तो मॉडरेट है, और 50 से 70 है तो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है। फिर हम एक बात करते हैं कि हाँ, फिर हम बात करते हैं कि एडल्ट का आईक्यू मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। एडल्ट आईक्यू मेजरमेंट कैसे करते हैं? हम इसको करते हैं वेस्लर्स एडल्ट आईक्यू स्केल। मतलब सीधा वेस्लर्स स्केल लिख देते हैं। वेस्लर्स वेस्लर्स स्केल ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको वेस्लर स्केल से हम मेजर करते हैं एडल्ट का मेंटल आईक्यू। और एक अब आप यहीं पे ही मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज डीएसएम। डीएसएम इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर सॉरी मेंटल डिसऑर्डर्स। तो इसमें कुछ चेंजेस आए। पहले जो फॉलो होती थी दैट वाज DSM-4, अब आया है DSM-5। तो उसमें जो चेंजेस आया है वो कभी कभी आपके हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो क्या चेंजेस हुए हैं? पहला चेंजेस हुई है कि इसमें ऑटिज्म रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ऐड किया गया है। तो ऑटिज्म रिलेटेड डिसऑर्डर्स मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीजेस। ऑटिज्म मतलब ऑटिज्म रिलेटेड डिजीजेस या स्पेक्ट्रम डिजीज लाइक ऑटिज्म, जो कि पहले एडेड नहीं थी। जैसे कि डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। ठीक है, एंड एस्पर्जर्स डिजीज। बेसिकली आप यही याद रखो कि ऑटिज्म उसमें ऐड किया गया है। ये मुझे लगता है जो बाकी की चीज़ें दो हैं ये उतनी याद करने की जरूरत नहीं है। तो DSM-4 से 5 जाने में हमने क्या नई चीज़ ऐड करी? हमने ऑटिज्म को सिग्निफिकेंस दी और ऑटिज्म को ऐड किया। और हमने क्या बोला? पहले हम क्या बोलते थे? चाइल्डहुड बाइपोलर डिसऑर्डर। मतलब जब उसको मेनिया हो सकता है और कभी कभी वो सैड होगा, कभी वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगा, तो उसके टू मूड्स होते हैं, तो हम उसको मेनिया बोलते हैं। तो अगर वो चाइल्ड मतलब उसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। तो चाइल्डहुड बाइपोलर डिसऑर्डर की जगह अब हमने उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया है। हमने उसको बोला है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। तो कॉम्प्लिकेट कर दिया बेसिकली। मूड डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर।
ठीक है, इंस्टेड ऑफ भी लिख देता हूँ। ऐसे करके जो मैं लिख रहा हूँ ना आगे, दैट इज इंस्टेड ऑफ स्लैश मार के, दैट इज इंस्टेड ऑफ चाइल्डहुड बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, और फिर इन्होंने और ये नाम ही चेंज किया। अब जैसे हम मेमोरी या मेमोरी लॉस या लर्निंग डिसऑर्डर्स को पहले बोलते थे, अब उसकी जगह उन्होंने बोला है न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, वही नाम चेंज कर दिया। तो न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हटा के नाम किसकी जगह लाया गया, दैट इज मेमोरी एंड लर्निंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, फिर उन्होंने और क्या किया, इन्होंने बोला मेंटल रिटार्डेशन की जगह हम, मतलब मेंटल रिटार्डेशन ऐसा लगता है ना टर्म की पता नहीं क्या बहुत बड़ी चीज हो गई है, तो उसकी जगह जो इन्होंने यूज किया दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्या यूज किया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अगेंस्ट मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। क्या DSM-4 से DSM-5 की तरफ मूव हुए हैं, तो उसमें वी एडेड द ऑटिज्म, वी चेंज द नेम ऑफ द सम डिजीजेस। लाइक पहले हम जो चाइल्डहुड बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते थे, अब उसको वो नहीं बोलते, वी मेंशन इट एज डिस्ट्रक्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। और जो पहले हम मेमोरी या लर्निंग डिसऑर्डर्स बोलते थे, अब उनको न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। और जो मेंटल रिटार्डेशन पहले बोलते थे, अब उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। मतलब फालतू सी बात है, हमने नाम चेंजेस करे हैं जो हमें मुश्किल बना देंगे याद करने की, पर आपको याद करना ही पड़ेगा, मैं इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, फिर हम उसके बाद कुछ चीजें पढ़ते हैं जैसे कि व्हाट इज स्यूडो सुसाइड। मतलब कर रहा था, बंदा सुसाइड कर रहा था लेकिन वो मरा नहीं। सुसाइड सुसाइड अटेम्प्ट को बोल सकते हो। ठीक है, वो मरने जा रहा था पर वो मर नहीं पाया। ठीक है, और इसमें हम और चीजें पढ़ते हैं। मतलब ये ऐसे ही है याद करने की चीजें। दैट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सुसाइड क्या होता है, दैट इज हैंगिंग ऑब्वियसली। मोस्ट कॉमन यूज्ड illicit ड्रग इज कैनाबिस। कैनाबिस मैंने आपको नार्कोटिक ड्रग्स में पढ़ाया है, टॉक्सिकोलॉजी में, इन एफएमटी प्लेलिस्ट, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। तो मोस्ट कॉमन इलिसिट ड्रग जो यूज होती है फॉर ये नशे वगैरह के लिए, तो वो कैनाबिस होती है। ठीक है, एंड मोस्ट कॉमन यूज्ड सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, मोस्ट कॉमन यूज्ड सब्सटेंसेस, कैफीन, टोबैको, अल्कोहल। भाई मोस्ट कॉमन यूज सब्सटेंसेस मींस मोस्ट कॉमन यूज सब्सटेंसेस फॉर क्या बोलते हैं, नशे करने के लिए, इन सब के लिए। तो कैफीन यूज होता है, टबैको यूज होता है, और फिर लास्ट में अल्कोहल यूज होता है। और मोस्ट कॉमन इलिसिट ड्रग जो यूज होती है दैट इज कैनाबिस। ठीक है, और फिर हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं। मेंटल इलनेस तो ये दो टाइप की होती है, दैट इज मेजर इलनेस एंड माइनर इलनेस। मेजर इलनेस एंड माइनर इलनेस। ठीक है, तो जो मेजर इलनेस होती है उसको हम साइकोसिस, और जो माइनर इलनेस होती है उसको हम न्यूरोसिस बोलते हैं। तो मेजर इलनेस में क्या क्या आता है, श्राइजोफेनिया, मीनिया। ठीक है, और आपका होता है एंडोजीनस डिप्रेशन। डिप्रेशन के दो टाइप होते हैं, एंडोजीनस एक्सोजीनस, जो कि हमने फार्मा में पढ़े हैं। एंडोजीनस मतलब ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स, BDNF की वजह से जो होता है, और वो ठीक हो सकता है। तो एंडोजीनस डिप्रेशन जो होता है वो मेजर इलनेस में आता है। माइनर इलनेस में जो आता है दैट इज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, OCD डिसऑर्डर। OCD भी हमने फार्मा में पढ़ा है। ठीक है, और मेंटल डिसऑर्डर में जो सबसे मेंटल डिसऑर्डर है जिसका मैक्सिमम डेली है, मेंटल डिसऑर्डर विद मैक्सिमम डेली। डेली मीन्स डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, वो किसके, डिप्रेशन के, डिप्रेशन। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा आता है मोस्ट कॉमन सोर्स, मोस्ट कॉमन
cause of death, cause of death in mental disorder, तो वो क्या है, एल्जाइमर्स। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मेंटल डिसऑर्डर्स में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होता है, दैट इज एल्जाइमर। और फिर जो होता है ये भी आप याद कर सकते हो, मेंटल मॉर्बिडिटी इन इंडिया कितनी है, 18 to 20 पर थाउजेंड पॉपुलेशन। काफी अजीब ही चैप्टर है वैसे, इतना कुछ कंसेप्ट इसमें है नहीं, बस आपको ऐसी अजीब अजीब चीजों को याद रखना है। फिर अगला आ जाता है दैट इज नेशनल। अब हम बेसिकली इसके नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में थोड़ी बात करेंगे। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, तो इसमें क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल होता है कि जो मेंटल हेल्थ केयर है वो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लानी है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। टू ब्रिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल इंपॉर्टेंट है, टू ब्रिंग मेंटल हेल्थ केयर एट ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल, इस पे क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, अब इसका जो क्या बोलते हैं, इसमें इन्होंने तीन चीजें रखी हैं, ए दैट इज अवेलेबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी। ठीक है, सिंपल। इनको क्या करना है, मेंटल हेल्थ को हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंपॉर्टेंस देनी है, और क्या बोलना है, मेंटल हेल्थ केयर को हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटीग्रेट करना है, जिसके लिए इन्होंने ए के बारे में डिस्कस किया, दैट इज अवेलेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी। मतलब वो अवेलेबल हो, सबसे पहले तो अवेलेबल कराओगे ना, उसके बाद एसेसिबल हो, लोग उसको एसेस कर पाए, और एप्लीकेबल भी हो, मतलब वो उस जगह के लिए एप्लीकेबल हो। ऐसा नहीं है कि मेजर और हेल्थ प्रॉब्लम्स है और आप मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, मतलब एप्लीकेबल भी होनी चाहिए, एसेसिबल भी होनी चाहिए, और आपका अवेलेबल भी होनी चाहिए। अब इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज है। स्ट्रैटेजीज क्या है इसमें, पीटीआरपी, पीटीआरपी, दैट इज प्रोमोट ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेट प्रिवेंट। प्रोमोट प्रोमोट करो, ट्रीट करो, रिहेबिलिटेट करो एंड प्रिवेंट करो। ठीक है, तो इसको मतलब पीटीआरपी से याद रख लो आप, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले प्रिवेंट करो, जितना आप प्रिवेंट कर सकते हो उतना उसको प्रिवेंट करो। फिर प्रिवेंट नहीं, अगर फिर भी हो गया तो ट्रीटमेंट कर दो, और ट्रीटमेंट के भी ऊपर चला गया कॉम्प्लिकेशन तो रिहैब करो, ट्रीटमेंट सही होने के बाद रिहैब करो, और फिर प्रमोशन भी करो। देखो हमने इतने लोगों को ठीक किया, तो पहले आप प्रिवेंट करो, प्रिवेंट नहीं हो रहा तो ट्रीट करो, ट्रीट भी नहीं हो रहा तो रिहैब दो, वो ये सब दे दिया, उसके बाद पेशेंट अच्छा है तो फिर आप प्रमोट करो। तो इतना ही था हमारा मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो इसमें हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। दैट इज, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो आईक्यू होता है वो क्या होता है, आईक्यू इज मेंटल एज अपॉन आपकी कितनी क्रोनोलॉजिकल एज है। ठीक है, आपकी जो मेंटल एज है, नीचे रखो क्रोनोलॉजिकल एज, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपका आईक्यू आ जाता है। अब आईक्यू अगर लेस देन 70 है, मतलब अगर किसी का आईक्यू लेस देन 70 है, तो हम बोलेंगे भाई तू मेंटली रिटार्डेड है। पर हम बोलेंगे अरे भाई मैं मेंटली रिटार्डेड तो हूँ, अब मेरे को क्लासीफाई तो कर दो, क्योंकि मुझे कहीं बताना तो पड़ेगा तुम कितने मेंटली रिटार्डेड हो। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं हाँ मेंटली रिटार्डेड हूँ, तो पूछेगा कम हो ज्यादा हो, कम हो ज्यादा हो। ठीक है, तो हम बोलेंगे ठीक है, हम 20, 35, 50, 70। ठीक है, 20, 35, 50, 70, अगर मतलब वही 15-15 का गैप, अगर 20 से कम है तो हम बोलेंगे भाई बहुत ज्यादा प्रोफाउंड, 20 से 35 है तो हम बोलेंगे सीवियर, 35 से 50 है तो मॉडरेट, 50 से 70 है तो माइल्ड बोलेंगे। अब एडल्ट का जो आईक्यू मेजरमेंट होता है वो वेशलर स्केल पे हम मेजर करते हैं। पहले हम डीएसएम की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, दैट इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स, दैट इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर। पहले डीएसएम 4 था, अब डीएसएम 5 है। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ चेंजेस करे, जैसे कि हमने ऑटिज्म को इंक्लूड किया, हमने कई चीज़ों के नाम चेंज करे, वो तो हमारी आदत है ही। हम एनटीईपी का भी नाम चेंज किया था हमने, पहले आरएनटीसीपी था अब एनटीईपी था, तो बहरहाल वो नाम चेंज करते हैं काफ़ी। तो चाइल्डहुड बाइपोलर डिसऑर्डर को अब इन्होंने क्या बोला, डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। ठीक है, दैट इज डीएमडीडी।
आप कैसे भी याद करो इसको। मेमोरी एंड लर्निंग डिसऑर्डर को इन्होंने क्या बोला, न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर। मेंटल रिटार्डेशन को इन्होंने क्या बोला, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है। अब हम बात करेंगे सूडो सुसाइड। सूडो सुसाइड मतलब अटेम्प्ट टू सुसाइड, मतलब मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी पर मैं मरा नहीं, तो सूडो सुसाइड। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सुसाइड कैसे करते हैं लोग, हैंगिंग से। मोस्ट कॉमन इलिसिट ड्रग जो होती है दैट इज कैनाबिस, एंड मोस्ट कॉमन एब्यूज सब्सटेंस जो होते हैं दैट इज कैफीन, टोबैको एंड देन अल्कोहल। मोस्ट कॉमन एब्यूज सब्सटेंस। मेंटल इलनेस जो होती है वो मेजर इलनेस, माइनर इलनेस। मेजर इलनेस मीन्स साइकोसिस, माइनर illness means neurosis. साइको मेजर इलनेस में क्या क्या आता है, शाइजोफ्रेनिया, मेनिया, एंडोजिनस डिप्रेशन। एंड माइनर इलनेस में आता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ओसीटी डिसऑर्डर। एंड मेंटल डिसऑर्डर जिसका मैक्सिमम डेली है, डेली मीन्स डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, तो इसमें डिप्रेशन आता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मेंटल डिसऑर्डर इज एल्जाइमर्स, एंड मेंटल मॉर्बिडिटी इन इंडिया इज 18 to 200, 18 to 20 per thousand population। अब नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में ये लोग क्या चाहते हैं, मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेलेबल होनी चाहिए। और इन्होंने इस पे 3 ए रखे हैं, ए दैट इज अवेलेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी। और इनकी स्ट्रैटेजी सेम है, आप पहले प्रिवेंट करो, अगर प्रिवेंट नहीं कर पाए तो ट्रीट करो, ट्रीट कर दिया तो रिहैब करो, और ये तीनों कर दिया तो प्रमोट करो। सिंपल। दिस इज मेंटल हेल्थ प्रोग्राम यू नीड टू नो फॉर योर एग्जाम्स।